अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उर्दू हैंड राइटिंग की इस नई वीडियो के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात हमारी चल रही है उर्दू हरूफ के मुरक्कबात की कि एक हरफ जब दूसरे हरफ से मिलता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। अलिफ से लेकर काफ तक हमने तमाम मुरक्कबात सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे काफ नुक्ते वाले की। हमने उसकी मश्क की है, उसको सीखा है। अब काफ जो किताब वाला है या जिसे हम काफ डंडे वाला भी कहते हैं, उसको सीखेंगे कि वो एक हरफ के साथ जब मिलता है तो उसकी शक्ल किस तरह होती है। तो जब काफ अलिफ के साथ मिलता है तो उसकी जो कुछ शक्ल जो है वो यूं होती है। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। इसको आप इस शक्ल में भी, इनके पहले अलिफ बनाकर इसके साथ गुलाई करके, और यहाँ ये पहले गुलाई करके और फिर इस एंगल में आप काफ बना सकते हैं। अब काफ अलिफ के साथ जब जुड़ेगा ना तो उसकी शक्ल इस तरह की होगी, नीचे से ये गोल होगा। और लेकिन जब बा के साथ मिलेगा एंगल वही रहेगा जो हमने शुरू में बनाया। काफ आप देख रहे हैं ये सारा सेम एंगल आ रहा है। لصاحبيك في الجوار أبا بكر وعمر وذو النورين شهيدنا وأبا الحسنين الأكراما وجمع الصحب والآل الأكرامين أبدا فحمدا لله ربنا على الإسلام। जब दो काफ आपस में मिलते हैं तो उसकी शक्ल किस तरह की होती है। तो दोनों ये सीधे ही होंगे। एक को मामूली सा आपने छोटा रखना है, थोड़ा सा नीचे रखना है, और दूसरे वाले को थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि इन दोनों के में थोड़ा सा फर्क नजर आए। काफ ला में भी जिस तरह काफ अलिफ लिखा है उसी की तरह गुलाई आएगी। नून मीम, ये काफ वाव, काफ हा, ये दो चश्मे हाँ, काफ छोटी, ये काफ बड़ी है। तो काफ के जो मुरक्कबात हैं वो मैंने आपके सामने की वीडियो बना भी दी है और आपको बता भी दिया है कि काफ जब दूसरे हरफ के साथ मिलता है तो कैसे बनता है। इसका जो असल जोड़ है वो किस तरह है वो मैंने शुरू में बता दिया हुआ है। फिर इसी बात के पेश नज़र के वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैंने नहीं बताया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि जुड़ते कैसे हैं तो आप मेरी शुरू वाली जो वीडियोज़ हैं बा के मुरक्कबात, हा के मुरक्कबात, उनको ज़रूर देखिएगा और उनसे आपको ज़रूर रहनुमाई मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।